इसका एक ही राज है कि अभी चाह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा को निरस्त कर दे, खत्म। जो परीक्षा दिए, मेहनत किए, तैयारी किए, जाकर के कहा किए नहीं किए, सब खत्म। अब क्या चाह रहे हैं कि सब पर एक डंडा फिर चला, नया डंडा। उधर चला पाठक जी का डंडा, अब चलेगा सिद्धार्थ जी का डंडा। ये डंडा चला करके और सबको ये चाइनीज जो बनावटी राजकर्मी का दर्जा जो मिला है, बिना ग्रेड पे एक चपरासी का नौकरी भी महोदय बिहार में, चाहे कहीं भी किसी स्टेट में, वहां उसको ग्रेड पे है, सबसे न्यूनतम ग्रेड पे भी उसको दिया जाता है। लेकिन बिहार में जो शिक्षक चाहे बीपीएससी बहाल हुए, चाहे जो सक्षमता वाले करवा तैयारी करा रहे थे, या अब जो अब साजिश चल रहे हैं कि सबको राजकर्मी का दर्जा देकर ढकेल दे और एक साथ तबादला कर दे, जो नियोजित है वो नियोजित भी नहीं रहे, ऐसा जो आप चाल चल रहे हैं, तो हमें बनावटी राजकर्मी मंजूर नहीं है। हम आज 20 साल से बिहार में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। आप मेरे जीवन को बर्बाद किए हैं, आप बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को लाइफ को बर्बाद किए हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? हम लोग जबरदस्ती नौकरी मांगने गए थे क्या आपके पास? आप नियोजन का प्रक्रिया क्यों? उस समय मजा आया कि 1500 रुपया दे रहे हैं, 1500 में तब बढ़िया नौकर मिल गया है जो जनगणना भी करवा दे रहा है, इलेक्ट्रिक भी साफ करवा दे रहा है, मुर्गी भी गिन दे रहा है, सब चुनाव भी करा दे रहा है, किताब भी ढो के ले जा रहा है, कॉपी भी ढो के ले जा रहा है, सारा काम करवा रहा है, खाना बनवा दे रहा है। 1500 नौकर आपको अच्छा लगा था। और आज जब हम अपने हक की लड़ाई मांग कर रहे हैं, आपको कुछ जब विधायक, सांसद, मंत्री को जब बढ़ाना होता है तो एक ताली ध्वनि मत मार करके अब विधानसभा में पारित कर लेते हैं। और शिक्षक जब वेतन मांग रहा है, अपना हक, अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपना वेतन वृद्धि के लिए बात कर रहा है, तो आप फिर से उसको कह रहे कि नया नौकरी करो, छोड़ दो उस नौकरी को। यह बिहार के शिक्षक की गरिमा की लड़ाई है, बिहार के शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई है। साथियों, बहुत गहरी साजिश है सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए। बिहार के शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई है। सोचिए, चाहे नियमित हो, नियोजित हो, 94 बैच हो, बीपीएससी हो, सबके साथ बहुत गहरी चाल चला जा रहा है कि सबको तबादला कर दो। काउंसलिंग 1 अगस्त से काउंसलिंग करा के सबको तबादला कर दो। कैसा तबादला कर दे? नदी पार, पहाड़ी पार, वाह रे वाह, ये सब कौन सा तुक है? और बिहार विभाग है ना, जो बिहार में कार्यालय तक लोग नहीं जानते कहाँ कहाँ किसका कार्यालय है। छुप छुप के कार्यालय चल रहा है। किसी कार्यालय में चले जाइए, अधिकारी मिलते नहीं है, किरानी नहीं मिलते हैं, अधिकारी नहीं मिलते हैं, हर जगह लूट हो रहा है। क्यों नहीं वहां पर कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को शिक्षा से अर्जित नहीं हो रहा है। तो हम लोग बालू नहीं ना बेच रहे हैं महोदय कि आपके यहाँ टैक्स पहुंचाएं, हम लोग दारू नहीं ना बेच रहे कि आपके यहाँ टैक्स पहुंचाएं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग से सब कर्म तो करवा ही रहे हैं। आप जनगणना, बीएलओ, जितना सारा काम 14-15 प्रकार का काम करवा रहे हैं, फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हम लोग आपको पैसा कमा के कहां से देंगे? तो शिक्षा विभाग से पैसा नहीं मिल रहा है इनको, इसलिए गहरी साजिश चली जा रही है और कहा जा रहा है कि शिक्षक को जितना यातना दो और धीरे धीरे इसको निजीकरण कर दो। तो फिर जब सब कुछ निजी करने हो जाएगा तो सरकार किस बात की? किस लिए वोट देंगे हम? किस लिए टैक्स देंगे हम? कि हमारे जब यहां सरकारी विद्यालय ही नहीं चलेगा, सरकारी विद्यालय में बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे? या बात पब्लिक को भी समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आपके गुरु, आपके शिक्षक को समाज में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और आपके बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने की गहरी साजिश चली जा रही है, ताकि आपके बच्चे सिर्फ साक्षर हो, शिक्षित नहीं हो। यह गहरी साजिश है। इसलिए हम बिहार के तमाम शिक्षक से कहना चाहिए कि देखिए, हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि एक देहाती कहावत है कि जम के अहला का डर है, जम के परिकला का डर नहीं है। तो देखिए, अभी अटेंडेंस बनाने की बात आई। देखिए, यूपी में किसान लोग विरोध किया, हम लोग यहाँ कहते रह गए। सरकार एक जाल फेंकी अधिकारियों के माध्यम से कि अभी बिहार के सभी विद्यालय में से कम एक शिक्षक भी बनाना शुरू कर दे। मतलब बिजली का टोका जैसे फंसता है, टोका फंसा दे। हम क्यों अपना मोबाइल से काम करेंगे? हम लोग भी बार बार इस बात को कह रहे हैं, हम करेंगे, आपके आदेश को मानेंगे, हर आदेश को मानेंगे। आप व्यवस्था दीजिए ना महोदय, आप व्यवस्था नहीं देंगे, हम नौकरी करेंगे, हमको 40,000 वेतन मिलता है, हम 40,000 का मोबाइल खरीदेंगे। कहां से? हम नौकरी क्यों कर रहे हैं? हम बिहार चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं क्या? कि हम नौकरी कर रहे हैं सुबह से लेकर के सुबह 8 बजे घर से छोड़ करके शाम 5 बजे तक घर में बाहर रहते हैं? क्यों रहते हैं? नौकरी कर रहे हैं दिन रात। एक उस गांव में जाते हैं जहां आम पब्लिक के बीच में जाते हैं, हर ताना को सुनते हैं, हर बात को सुनते हैं, वहां जाते हैं। क्यों नौकरी कर रहे हैं हम? अपने बाल बच्चे के लिए नहीं कि आपका हर उल्टा पुल्टा आदेश मानने के लिए। आप बायोमेट्रिक लगा दीजिए, टीचर जाएगा, जिसका अंगूठा 9 बजे लगेगा नहीं लगेगा, अनुपस्थित माना जाएगा। अब इसे भी ऐसा कर दिया कि जिसका जो अनिवार्य, जब अभी अनिवार्य नहीं किया है, अनिवार्य जब कर देंगे तो क्या है
कि अगर नहीं बना तो आपका अनुपस्थित माने जाएंगे, बाहर बाह। नेटवर्क का मामला है, कभी काम किया नहीं किया, मोबाइल जा रहा है, स्कूल में काम नहीं कर रहा है, कभी आउट नहीं हो रहा है, कभी इन नहीं हो रहा है, कभी जोत पर गया, किसी से कोई हादसा हो गया, गाड़ी पंचर हो गया, कोई एक्सीडेंट कर गया, कुछ ना कुछ घटना घट गई उसके साथ, तब तो वो हो गया वेतन। तो मतलब पाठक जी कलम से वेतन काटे और सिद्धार्थ जी को आगे ला करके और ये सोशल मीडिया से शिक्षकों को यातना दिया जा रहा है। तो शिक्षक इसको एक्सेप्ट कर लिए, इसको भी विरोध होना चाहिए था। आप दीजिए ना, बायोमेट्रिक लगाइए, हम पालन करेंगे। खैर, अब अगर नहीं समझे, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। जब जागो तब सवेरा। मैं बिहार के तमाम शिक्षक से, मेरा उद्देश्य लोगों को दिग्भ्रमित करना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम जितने भी बिहार के शिक्षक हैं, शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई, शिक्षकों की अस्मिता बर्बाद करने पर लोग लगे हुए हैं, इसको बचाइए। रही बात पैसा कमाना, अगर अपनी अस्मिता को बर्बाद करके, अपनी जमीन को बेच करके पैसा के उद्देश्य से सब कुछ बर्दाश्त करते जाएंगे तो एक बहुत गंदा शब्द है कि पैसा कमाने के लिए तो वह भी कमा लेती है, जिसका नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन फर्क है। तो प्रतिष्ठा से बड़ा कोई चीज नहीं है। जिस दिन प्रतिष्ठा बाजार में दुकानों पर मिलना शुरू हो जाए उस दिन हर लोग प्रतिष्ठित बन जाए, खरीद कर। पैसा की कमी किसी के पास नहीं है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाइए, अपनी जमीन को जगाइए। और हम लोग बहुत जल्द, हम बिहार के तमाम शिक्षक संगठन से, कि अब चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सरकार सामूहिक तबादला का गलत फैसला लेकर के पत्र को निकालती है, इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए, सड़क से लेकर सदन तक। और मैं बिहार के तमाम विधायक महोदय से कहना चाहूंगा, तमाम विधायक से, बिहार के तमाम विधायकों से कहना चाहूंगा कि आप शिक्षक समाज और शिक्षक परिवार से वोट आपको भी मिलता है, आपको देते हैं, शिक्षक आपके लिए सारा काम करते हैं। और आप लोग चुप्पी अगर इस मामले पर साधे रहेंगे, आपका चुनाव आ रहा है विधानसभा, इस बार हम अगर आप लोग सामने आकर के गलत नीति का विरोध नहीं करते हैं तो बिहार के तमाम शिक्षक और उसके संबंधित परिवार आपका विरोध करेंगे, बिहार में घूमने के लायक नहीं रहेंगे। आप लोग चुप क्यों हैं? राजतंत्र क्यों चला रहे हैं महोदय? प्रजातंत्र में आइए और प्रजा को एक समान के और शिक्षकों को प्रतिष्ठा दीजिए। हमें अंत में हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण है, जो हमारी समान काम का समान वेतन हमारा मांग है, इससे कम कोई मंजूर नहीं है। और तमाम साथी अब जो सक्षमता भी दिए हैं, आप देख लीजिए कैसे आपको ठगा गया। सब लोग एक हो जाइए, जल्दी से एक हो जाइए, आपस के मन भेद को भुला दिए, सबको एक हो जाइए। कोई नेतागिरी नहीं, कोई नेतागिरी नहीं। जो आगे आके लड़ेगा वही नेता होगा। कोई संयोजक, कोई अध्यक्ष, कोई महासचिव कुछ नहीं रहेगा। जो ईमानदारी से लड़ेगा, जो ईमानदारी से आवाज उठाएगा, हम उसको नेता मानते हैं। घर में चुप रहने वाले, मौन रहने वाले को मैं नेता नहीं मानूंगा, किसी कीमत पर नहीं मानूंगा। इन चंद बातों के साथ आप तमाम साथी अपने अपने जमीर को जगाइए। हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो व्यक्तिगत रूप से तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो शिक्षकों की दुर्दशा है मैं उस बात को बोल रहा हूं और मैं इससे कहीं पीछे नहीं रहूंगा। जान जाए पर वचन न जाए। मैं अपने आप को, अपने सर को कलम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए कि मैं एक शिक्षक हूं। और जहां का राष्ट्र निर्माता ही डरा हो, जहां का राष्ट्र निर्माता ही सहमा हो, उस राष्ट्र का विकास क्या होगा यह कल्पना करने के योग्य है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।